गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 9th क्लास की 15वीं वर्कशीट आई है बेटा। डेट है आज 9 अगस्त। बच्चों अब तक हमारी जो वर्कशीट आ रही थी जनरल वर्कशीट्स आ रही थी, बुक से हमारा कुछ भी नहीं आया था। आज ही हमारी ये वर्कशीट आई है 15th वर्कशीट। इसमें हमारी जो बुक का काव्य खंड है, काव्य खंड का पहला पार्ट जो है कबीर की साखियाँ वो हमारी आई हैं, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो अब हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्य पत्रकों पर चर्चा की। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों में से कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ के कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो ये आपके सिलेबस का, आपके बुक का पाठ है काव्य खंड का कबीर की साखियाँ। तो ये साखियाँ दी हुई हैं, साथ में अपरिचित शब्द दिए गए हैं अर्थात कठिन शब्द हैं, और बराबर में इसकी व्याख्या दी गई है। तो पहले पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मान सरोवर, यहाँ पर शब्द आया है मान सरोवर। मान सरोवर बच्चों एक हिमालय में, मैं यहाँ पर बता दूँ, मानसरोवर जो है हिमालय में एक झील है जो कि बहुत पवित्र झील मानी जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मांस सुभर होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। तो यहाँ पर इसका मानसरोवर का आप दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हिमालय की जो झील है जो कि क्या है, पानी से पूरी तरह भरी हुई है। अभी हम पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या है। शाब्दिक अर्थ इसमें सीधा सीधा है कि मानसरोवर सुभर जल, सुभर होता है जिस तरह से भरा हुआ, कि हिमालय में जो झील है वो क्या पूरी तरह से भरी हुई है। हंसा केली कराही, केली का अर्थ होता है खेल करना। तो हंसा उसमें क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अर्थात उसमें जितना पानी होना चाहिए उससे भी ज़्यादा पानी, तो हंस जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो उसमें खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल होता है, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। ऐसा माना जाता है कि जो हंस जो होते हैं वो मोती खाते, तो उनके लिए वहाँ पर क्या है, मोती बिखरे हुए हैं और वो मोती चुग रहे हैं, अब वो कहीं और उड़ के नहीं जाना चाहते। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, सरल अर्थ। लेकिन जो कबीर जी हैं उन्होंने इतने आसान शब्दों में कहने के लिए तो साखियाँ नहीं लिखी है, इसका एक अन्य अर्थ है जो हमको समझना है। तो यहाँ पर जो कबीर जी हैं वो कह रहे हैं कि जो आदमी है, व्यक्ति का जो मन है वो किस में, वो जो है लीन हो गया है ईश्वर की भक्ति में। यहाँ पर मानसरोवर बोला गया उस भक्ति को, कि उसमें भक्ति क्या है, पूरी तरह से भरी हुई है, और उसमें क्या बिखरे हुए हैं, अध्यात्म के मोती बिखरे हुए हैं, जिसको उसका मन क्या कर रहा है, चुग रहा है। यहाँ पे हंस क्या, हंस किसको बोला गया, यहाँ पर व्यक्ति के मन को बोला गया है, उसके हृदय को बोला गया है। उसका जो हृदय है वो भक्ति में रम गया है। मानसरोवर बोला गया है ईश्वर की भक्ति को, कि उसका जो मन है वो उस भक्ति में रम गया है, और उसमें क्या है, अध्यात्म के भक्ति के मोती बिखरे हुए हैं, जिसको वो चुग रहा है व्यक्ति का मन। और अब उसका मन जो है इस भक्ति को छोड़ करके कहीं भी अन्य जगह नहीं जाना चाहता। तो ये इसका असली अर्थ है। ठीक है बच्चों। अगला है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कि जब मैं प्रेमी, यहाँ पर बोला गया है प्रेमी के यहाँ पर दो अर्थ है, एक है ईश्वर और दूसरा है यहाँ पर ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त। कि जब मैंने उसको ढूंढना शुरू करा, ईश्वर को ढूंढना शुरू करा, तो मुझे कहीं भी ईश्वर नहीं मिले। जब मैं ईश्वर को ढूंढता चला, यहाँ पे प्रेमी बोला कि ईश्वर को ढूंढता रहा, तो मुझे कहीं भी ईश्वर नहीं मिले। लेकिन जब मुझे ईश्वर भक्त मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, क्योंकि मैं किसको ढूंढ रहा था, ईश्वर को ढूंढ रहा था। तो जब मुझे ईश्वर भक्त मिले तो क्या हुआ, मेरे अंदर के जो विकार थे, यहाँ पर जो बोला गया है कि सब विष अमृत होए। विष यहाँ पर क्या है, विष है यहाँ पर बुराइयाँ, कि जो भी बुराइयाँ थी वो किस में बदल गई, वो अमृत में बदल गई, अच्छाइयों में बदल गई। जब मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा मुझे ईश्वर नहीं मिला, लेकिन जब मैं ईश्वर भक्त से मिला, मैं स्वयं भी क्या था, ईश्वर भक्त था। जब ईश्वर भक्त से ईश्वर भक्त मिल गया तो क्या हुआ, जितनी बुराइयाँ थी वो किस में बदल गई, अमृत में बदल गई, अच्छाइयों में बदल गई। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है। अब इसके एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं, वे यहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। अर्थात
ये अर्थात, ये तो सीधा सीधा वही शाब्दिक अर्थ बता दिया जो मैंने आपको बताया था, अर्थात ये होता है इसका असली अर्थ। हंस रूपी जीव, जो उसका मन है, हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी स्मरण, ईश्वर स्मरण में रम जाता है। मानसरोवर क्या है, यहाँ पर ईश्वर की भक्ति में रम जाता है और उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोती के चुगने के समान है। तो जो ईश्वर का जो स्मरण कर रहा है वो किसके समान है, जैसे वो मोती चुग रहा और वो कहीं और नहीं जाना चाहता और अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रहती। दूसरा है, परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिला। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी अमृत में, विष अमृत में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये ठीक से इसकी व्याख्या नहीं दी गई है। वही है जो मैंने बताया था कि जब हम अपने ईश्वर को ढूंढते फिरे हमें नहीं मिला, लेकिन जब हम ईश्वर भक्ति से मिले तो क्या हुआ, जो हमारी बुराइयाँ थी वो भी अच्छाइयों में बदल गई, प्रेमी को प्रेमी मिल गया। अब है अपरिचित शब्द। मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ। केली क्रीड़ा या खेल। मुक्ताफल मोती। अब है पहला प्रश्न, सुभर जल से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों खा, भली प्रकार भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर होगा घा, फोर्थ जीवात्मा। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा बुराइयाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि यहाँ प्रेमी ईश्वर और ईश्वर भक्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है मानसरोवर से क्या आशय है, मानसरोवर से, इसका उत्तर आप लिखेंगे मानसरोवर से आशय है ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों का मन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। इसको आप ज़रूर कर लें क्योंकि एक तो ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, साथ ही जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तो इन्हीं वर्कशीट्स में से हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।